दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा समृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ही चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ही सीता कर बेखा, शिव भयो विषाद विशेखा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहत महेश कुछ, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ही मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते चलते सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं।
इस आकाशवाणी को सुन सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन्ह कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पै सरिस बिखाई देखू, प्रीति की रीत भली। बिलग होई रस जाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समझ न कछु कही जाई, तपई अवाई और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो गए। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सती से सोच जाने वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुण्य शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तरी करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बस ही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मरमु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जाए हम दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनो मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती।
बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं बिना करऊं कर जोरी, छूटा बेगी दे हमोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्द छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।